तुम जो कहोगे वो मैं नहीं लिखूंगा, लिखूंगा वही जो मैं चाहूंगा, लिखूंगा वही जो सच है। एक मूल है कि हम निष्पक्ष हैं, हम निडर हैं, हम निर्भीक हैं। पत्रकारिता को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना के छोड़ दिया गया। सबों से मेरा आग्रह होगा कि जो पत्रकारिता का मूल कॉन्सेप्ट है, उस मूल कॉन्सेप्ट से हम ना भटकें। और पे कब्जा कर लिया हमने, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। सच पूछिए, पत्रकारिता का स्तर बहुत गिर गया जी। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। आज 30 मई है और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज वही दिन है जब 1826 में उदंत मार्तंड के द्वारा हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी गई थी, जो देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या है हिंदी पत्रकारिता दिवस, सब कुछ जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श सर, आज ही का वह दिन था जब उदंत मार्तंड के द्वारा हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी गई थी और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। क्या है? आपने सही कहा बिल्कुल कि 1826 30 मई के दिन उदंत मार्तंड नामक एक अखबार प्रकाशित हुआ था और उसी दिन से आज ही के दिन हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उदंत मार्तंड नामक जो अखबार है, इस अखबार की बड़ी अग्रणी भूमिका रही। और आपको बता दें कि अंग्रेज़ों का जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर जब होता था अखबारों पे, तो अखबारों का एडिटोरियल का पेज खाली छोड़ दिया जाता था। एक मैसेज होता था, है ना, कि तुम जो कहोगे वो मैं नहीं लिखूंगा, लिखूंगा वही जो मैं चाहूँगा, लिखूंगा वही जो सच है ना। और सच नहीं लिखने, अगर आप सच नहीं लिखने दोगे, है ना, तो वैसी स्थिति में हम नहीं लिखेंगे। पेज सादा जाएगा और मेरा पेज जो सादा जाएगा वही क्रांति की नींव रखेगा। बड़ी बहुत लंबा संघर्ष। आप देखें कि भारत देश हमारा बहुत दिनों तक गुलाम रहा और उसके बाद आज़ाद हुए हम, तो उसमें हिंदी पत्रकारिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि कालांतर में अगर आज के तारीख में आप देखें तो क्षरण हर दिशा में हुआ है और हम भी उस क्षरण के शिकार हुए हैं। एक ताज़ा मामला मैं आपको बताऊं कि आज एक निजी कार्य से मैं नेपाल गया था और वहाँ गया तो वहाँ एक जानकारी मुझे मिली कि कल से जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को न्यूज कलेक्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा और सरकार अलाउ करेगी, उसके बाद ही वहाँ वो न्यूज़ का कोई कलेक्शन कर सकते हैं। नेपाल में न्यूज़ नहीं कर सकते। पिछले दिनों कुछ नेपाल के पत्रकार मित्रों के साथ में बैठा भी था। एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी भी हो रही है जहाँ हिंदुस्तान और नेपाल दोनों के पत्रकार, एक बड़ा इंटरनेशनल समिट की तैयारी चल रही है। वहाँ भी चर्चा हुई और अभी जो भारत पाकिस्तान को लेके जो मैंने पत्रकारिता, जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता है, वो भी हिंदी पत्रकारिता ही है। उसमें जो चीज़ें दिखाई गई, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। सच पूछिए, पत्रकारिता का स्तर बहुत गिर गया जी। और पत्रकारिता का जो स्तर गिरा, वो गिरा ही देश की पत्रकारिता के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। गलतियाँ कुछ एक लोग करते हैं, 2 4 5 लोग करते हैं और बदनाम पूरा का पूरा समाज होता है। तो आज के दिन, इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन, मैं अपने तमाम जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, कुछ बहुत सीनियर हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ समकक्ष हैं, उन सबों से मेरा आग्रह होगा कि जो पत्रकारिता का मूल कॉन्सेप्ट है, उस मूल कॉन्सेप्ट से हम ना भटकें। होता ये है, देखिए, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ आदर्श के देश जब आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना यहाँ हुई, तो लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ ही उसी समय संविधान बनाने वाले लोगों ने ये तय कर लिया कि पत्रकारिता को हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा जाए। न्यायपालिका बना, कार्यपालिका बना, विधायिका बना, सबके लिए क्राइटेरिया फिक्स हुआ, लेकिन पत्रकारिता को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना के छोड़ दिया गया। कॉरपोरेट सीधे एटेड रहता है विधायिका के साथ और विधायिका हमेशा कॉरपोरेट सेक्टर्स के माध्यम से पत्रकारिता का शोषण करती है, मीडिया पर रूल करती है। तो क्षरण तो उसी समय से थोड़ा बहुत शुरू हो गया, लेकिन बड़े उसूल वाले लोग थे पत्रकारिता के फील्ड में, बड़े उसूल वाले लोग थे। उन लोगों ने कुछ समय तक तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि मुझे लगता है कि 75 से 80 तक का जो दशक था, 75 से 80 तक के दशक में पत्रकारिता अच्छी पत्रकारिता थी। उसके बाद से धीरे धीरे पत्रकारिता का क्षरण प्रारंभ हुआ और अभी तो जो स्थिति है कि जो भी मैंने हमारे नेशनल चैनल्स हैं
उन नेशनल चैनल्स के खबरों को अगर आप देखेंगे तो आप सर पीट लेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैंने टीवी देखना बंद कर दिया जी। जबकि टीवी खोलने का उद्देश्य ही मेरा ये होता है। मेरे घर में कई दिनों तक मेरे कमरे का टीवी ऑन नहीं होता है, और कभी अगर ऑन भी होता है क्रिकेट का मैच या OTT पे जो कोई सीरीज है उस सीरीज को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत न्यूज, है ना। विश्वास करना मुश्किल विश्वास करना मुश्किल हो गया। और दूसरा यह है कि न्यूज को जिस तरीके से परोसा जाता है, पत्रकारिता का एक मूल है कि हम निष्पक्ष हैं, हम निडर हैं, हम निर्भीक हैं, है ना, तभी हम पत्रकार हैं। तो हम न निष्पक्ष हैं, न हम निडर हैं, और न ही हम निर्भीक हैं, तो हम काहे का पत्रकार हैं। तो आज 30 मई को इस पत्रकारिता दिवस के दिन मैं अपने देश के तमाम पत्रकार साथियों को करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि पत्रकारिता का जो क्षरण हो रहा है, कृपया क्षरण को रोकें। एक इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ इस तरह का काम करता है जिससे पूरा का पूरा समाज समाज जो है प्रभावित हो जाता है। वैसे भी हम तो मुट्ठी भर हैं, हमारी संख्या कितनी है, हर जिले में मुश्किल से 20-25 पत्रकार आपको मिलेंगे जो डिफरेंट चैनल्स और जो आज की तारीख में जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके माध्यम से लोग समाचार का संकलन करते हैं और उसको परोसते हैं। तो इसीलिए हम पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा दिलवाने की बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि संवैधानिक दर्जा अगर पत्रकारिता को मिलेगा तो पत्रकारिता इन गुलामी की जंजीरों से निकल के बाहर आ जाएगा। हम कॉरपोरेट घरानों से जिस दिन बाहर निकल जाएंगे, और एक बात आप तय मान के चलिए आदर्श, कि जिस दिन ये स्थिति पैदा हो गई उसी दिन से असल लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि जिस दिन पत्रकारिता गुलामी की जंजीरों से बाहर आ जाएगी उस दिन न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, तीनों इसके सामने नंगे खड़े हो जाएंगे। जो करप्शन की स्थिति है ना, तो आज तो चूंकि उनके करप्शन के प्रभाव में हम भी हैं, इसकी वजह से हमारी कलम चलती नहीं है, हमारी जुबान खुलती नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी कलम चलेगी और जिस दिन हमारी जुबान खुलेगी उसी दिन इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय मिल सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि एक वक्त था जब अंग्रेज के द्वारा लिखा गया एडिटोरियल नहीं छापा जाता था, और जो हमारे उस टाइम के निर्भीक पत्रकार थे उस एडिटोरियल पेज को खाली पन्ना छोड़ देते थे कि हम लिखेंगे तो सच लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, यह समाज का चौथा स्तंभ है, और खासकर हिंदी पत्रकारिता जो जनमानस का आवाज है, समाज का प्रतिबिंब है, तो जो है वही दिखाने का प्रयास किया जाए। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।